हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान? खुशी आने के पहले कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। आज अगर हर्ष सर से मुलाकात हो जाती तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते। माँ की साड़ी के बारे में भी उनसे ही पूछ लेंगे। नहीं मुलाकात हो पाई उनसे। बस एक ही चीज चाहिए अभी, कुछ भी करिए एक बार, सिर्फ एक बार हर्ष सर से मिलवा दीजिए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए आइए श्रीवास्तव जी, वेलकम। जानकी कहाँ है? उसको साथ में लेके नहीं आए हैं? जी वो जानकी दी माँ के साथ आएंगे। हम थोड़ा जल्दी आगे सोचा मंडप स्थापना की पूजा की तैयारियों में मदद कर देंगे। जी वैसे हम ये भी चेक करने आए थे कि शादी से पहले हमारी एंट्री अलाउड है या फिर करो करो काउंट। शाबाश। अरे अलाउड है बेटे, अलाउड है। जी लीजिए, जानकी आ गई। जजमान, गणेश स्थापना का समय हो गया है। अरे पंडित जी, आज जानकी ही गणेश स्थापना के लिए बैठेंगे। पंडित जी, ये पूजा में तो दूल्हा बैठता है ना? हाँ पर पहले के जमाने में ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं। अब तो लड़का लड़की सब बराबर है। बिल्कुल ठीक का मान है, और जानकी किसी बेटे से कम थोड़ी ना है। जी बैठो बैठो बिटिया। हाँ, शुरू कीजिए पंडित जी। बहू, सबके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम। हाँ, सब तैयार है, आइए ना। आंटी जी, आप आओ मेरे साथ। आप ना जानकी की चिंता तो छोड़ ही दो। अरे वो भाभी थोड़ी है, मेरी बहन जैसी है। लेकिन उनके भाई तो हमें ना। चुप रहो, तेवर भी तो भाई जैसा होता है। बिल्कुल। हाँ। और तू सुन, इतना पॉसेसिव है जानकी को लेकर। कुछ भी कर सकते हैं हम जानकी दी के लिए। बिटिया को बचाओ! अरे बचाओ, चल के बिटिया को बचाओ। बचाओ!
आग लगी है। अरे भाग नितिन। अरे कोई बिटिया को बचाओ। क्या हुआ? जानकी को संभालो। लगा तो नहीं इसे? उठो उठो। अरे बाप रे। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू हर्ष। इसे अंदर ले जाइए, अंदर ले जाइए इसे। चलो बेटा ऊपर चलो। हाँ चलो लेकर। पानी लाइए इसके लिए। हर्ष सर को तुमको पता है ये सब कैसे हुआ? नहीं माँ, अचानक ही आग लग गई, कुछ भी पता नहीं चला। हर्ष जी तो ठीक है ना? हर्ष बिल्कुल ठीक है, उसकी चिंता ना कीजिए। हाँ। वो ये समझो कि बस बला टल गई। आपने बताया नहीं वो पेरिस से कब आया? भाभी शर्त हार गए ना आप। मैंने आपको बोला था जीत जाऊंगा मैं। शर्त? कैसी शर्त? अरे भाभी क्या हुआ ना, कल हर्ष भैया ने हमें बोला कि वो जानकी भाभी से मिलने आएंगे, पर वैंडी भाभी ठहरी वैंडी भाभी, उनको यकीन हुआ नहीं। पर मुझे पता था, मेरे भाई ने बोल दिया तो वो करके ही दिखाएंगे। क्या हीरो वाली एंट्री मारी है मेरे भाई ने। कम 10,000 रुपए। आजा आजा। इसे शर्त नहीं, इसे एक्सटॉर्शन कहते हैं। आप लोग भी ना कैसा किसा मजाक करते हैं। अरे हम तो मजाक करते हैं, पर ये हमें पैसे देगी। भाभी प्लीज प्लीज, ये बड़ी भाभी से बोल के मेरे को पैसे दिलाओ। तुम चिंता ना करो, तुम्हें रुपया हम देंगे, समझ गए? अच्छा एक बात बताइए ना, हर्ष सर कैसे हैं? हाँ बेटा वो ठीक है। क्या है ना, उसे धुएं से थोड़ी एलर्जी है, इसलिए वापस चला गया। तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? कोई नहीं मानेगा। ठीक है, ये ले बिटिया, ये 10,000 रुपया दे दो अपने देवर को। थैंक यू जानकी भाभी, थैंक यू। इसी तरह मेरे से शर्त लगा देना ना, एक दिन करोड़पति बना दोगे आप मुझे। वेरी गुड। आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए। मैंने हर्ष से भी कह दिया है कि वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। अरे लेट नाइट आया है, लैग भी होगा, इसलिए मैंने उसे कहा गो एंड स्लीप फॉर सम टाइम। एकदम सही कह रहे भाई साहब। हाँ, थोड़ा आराम कर लेंगे तो शादी में शाम को ज्यादा मजा आएगा। वैसे आज रात का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। किसका? शादी का। अब देखिए ना, आज कितना बड़ा उपशुकुन हो गया है। मंडप में आग लग गई। हर्ष बाबू कितने बिजी रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। आज बड़ी मुश्किल से तो यहाँ आए हैं, और मुहूर्त भी कितना शुभ है। और अगर ऐसे में शादी हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। पंडित जी, ऐसे अचानक विवाह हमने तैयारियां नहीं की हैं अभी तक। देखिए बहन जी, आपकी जानकी को विदा तो होना ही है, तो क्या फर्क पड़ता है। और जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा मिले, अच्छा ही है ना। ठीक कह रहे हैं ना हम। हाँ हाँ, एकदम ठीक कह रहे बहन जी आप। और हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। आज ही एक काम करते हैं, हम जानकी से ही पूछ लेते हैं कि उसकी क्या मर्जी। वैसे अगर हमारी मर्जी पूछो तो हम तो यही कहेंगे कि जानकी बिटिया हमारे घर की बहू बन के आ जाए। बहुत बढ़िया। और मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष भैया भी यही चाहते हैं, तभी तो हीरो वाली एंट्री मारी मेरे भाई ने भाभी को बचाने के लिए। बोलो जानकी, आज रात की तुम हमारी बहू बनोगी?
जैसे आप लोग को ठीक लगे। शाबाश, फाइनल। चलो बहुत अच्छे। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। अच्छा सुन, ये सारी सेल्फीज ना तू सोशल मीडिया पे जरूर डालना। आखिर तेरे और अपने रिश्तेदारों को पता तो लगे कि जानकी दी की शादी कितने रॉयल तरीके से हो रही है। क्यों? शादी हो रही है या मार्केटिंग, सबको पता चले। जानकी, यही मौका है जानकी तक पहुंचने का। मौन जाता। ये देख भाई, ये गरीब लोग दरभंगा वाले सेल्फी खींचने में लगे हुए हैं। ऐसा अगर देखा नहीं होगा ना पहले कभी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही मैम ने हमें यहाँ डांस फंक्शन के लिए बुलाया है। रूही, Listen, I'm so sorry. Of course, रूही always up for surprises. उसे जैसे ही पता चला होगा आज रात की शादी है, भेज दिया। धूम धड़ाका, नाच गाना, सेलिब्रेशंस। आने दो इन्हें भाई अंदर। Alright, come girls. शादी आज रात ही है। जानकी को पता भी नहीं उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। मुझे कुछ भी करके उससे मिलना होगा ASAP। हमेशा ना हमसे बेहतर ही मिलता है जानकी दी को। ससुराल देख लो, हमसे हजारों गुना बेहतर जगह जा रही है जानकी दी। कपड़े गहने सब हमसे बेहतर होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारी किस्मत में खुशी लिखी भी है कि नहीं। अशोक, ये हमें क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो, निशा, मैं वो जानकी को कॉल कर रहा था, उसका लग नहीं रहा है। प्लीज बात करा दो। जीजू, ओह सॉरी, जीजू नहीं अशोक, हम तो भूल ही गए थे कि आपका पता तो कब का कट चुका। आपकी जगह तो हर जीजू आ गए हैं ना। वैसे भी जानकी दी तो अब आपकी कंपनी की मालकिन बनने वाली हैं और आप उनके नौकर। वैसे दीदी ने ना आपके 5 साल बर्बाद कर दिए। इन 5 सालों में आपने जानकी दी के लिए क्या क्या नहीं किया, और जानकी दी सब कुछ भूलकर 5 मिनट में हर्ष शास्त्री की बन गई। दी ना आपको भूल चुकी हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप भी उन्हें भूल जाएं, हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या है, दिन भर पड़े पड़े ना ये काजू बादाम खाते रहा करो। तुम घर में कभी काजू बादाम देखे नहीं है क्या तुमने? देखे डार्लिंग, लेकिन फ्री की चीज का ना मजा ही कुछ और है। लो, तुम ही खाओ। अरे हर्ष जीजू से कुछ सीखो, कैसे आग में से बचा के लेकर आए हैं दीदी को। तुम्हें तो पनवाड़ी की शॉप से एक पान लाने में भी मौत आती है। ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हें बचा सकता हूँ। एक बार आग में कूद कर तो देखो। ये चॉकलेट तो समझी नहीं तुमसे, हमें आग से बचाएंगे। तुम ना कुछ नहीं कर सकते, तुमसे अपनी माँ ही नहीं संभलती। शादी में कितनी बेइज्जती की थी हमारी, वो याद है या वो भी पच गए इन ड्राई फ्रूट्स की तरह। यू नो व्हाट कृषु, तुम एक नंबर के निकम्मे हो। फ्री का खाना, फ्री का रहना, सब कुछ फ्री में चाहिए तुम्हें। निशा, कैसे बात कर रही हो अपने पति से? अभी क्या अभी माफी मांगो? हम तो माफी मांग लेंगे और लड़ भी लेंगे कृषि से, लेकिन जानकी दी ये क्या करेंगे? हर्ष जीजू तो मिस्टर इंडिया की तरह गायब रहते हैं हमेशा, एक पल में सामने और दूसरे पल में फुर। अरे घर के दामाद हैं या चंद्र ग्रहण? तुमको क्या समस्या है? चलो चलो बात। निशा बात तो ठीक कह रही है, लेकिन चाहे जो भी हो, हर्ष सर ने हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। जितनी अच्छी शादी मैंने राजेश की थी, उतनी ही अच्छे से हम हर्ष की भी शादी करना चाहते थे। सारी रस्में, सारे रिवाज करना चाहते थे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं होगा। सविता, हर्ष ने शादी के लिए हाँ कह दी है, ये क्या कम बात है? तो शादी कैसी भी हो, हमें तो बस मिलके खुशियां मनानी है। अच्छा, वो रूही ने
म्यूजिक और डांस का प्रोग्राम रखा है, वो तो होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। अरे रूही हर्ष की बहन है, हर्ष की शादी वो जैसे सेलिब्रेट करना चाहती है ना, हम वैसे ही करेंगे। क्या बात है बेटा, टेंशन में खड़ी हो, सोच रही हो कुछ सुबह के बारे में? हाँ पापा, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। पहले छेका, फिर तिलक और शादी भी आज ही। मतलब हमें तो बहुत अजीब लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? हाँ अजीब तो है। तुझे रिलैक्स करने के लिए ना मैं जायफल का पानी दे सकता था तुझे, पर क्या है ना बेटा, यहाँ तो ये वाला पानी मिल रहा है, बड़े लोगों का, मिनरल वाटर। पापा ऐसे टाइम पे भी आपको मजाक सूझ रहा है? इधर आ बेटा। बेटा जिंदगी में ना बहुत कुछ अचानक से हो जाता है, किसी का आना, किसी का जाना, अचानक से खुशियां मिल जाती हैं, अचानक से दुख आ जाता है। लेकिन जिंदगी का उसूल यही है कि जो सामने है ना उसे पूरे दिल से जियो। एक चीज मांग सकता हूं तुझसे बेटा, बुरे वक्त की तरह अशोक भी तेरी जिंदगी से जा चुका है, भूल जा उसे। अब हर्ष जी के साथ में एक नया रिश्ता शुरू होने जा रहा है, इस रिश्ते को एक मौका दे बेटा। बोल ऐसा करेगी ना तू? पापा हर्ष जीजू मैन नहीं, सुपरमैन, मतलब क्या एंट्री मारी थी, हीरोइक टाइप, एकदम सलमान खान वाली। हाँ, हमको तो लगा था ऐसे ही बड़े लोग हैं, लेकिन वो तो बड़ा बड़ा हीरो लोग को फेल कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं। क्या बताएं, लेकिन एक काम करो, जल्दी जाओ और जानकी के ससुराल वालों की मदद करो काम में। हम लोग लड़की वाले हैं ना, हमारा फर्ज बनता है। और हाँ, काम ना पूछ पूछ कर करना, मांग मांग कर करना, इससे क्या होता है ना कि इज्जत बढ़ेगा। जाओ जाओ जाओ। जी माताश्री, जैसी आपकी आज्ञा, हम जाते हैं। चलो बाबू, हल्दी के लिए। अभी हल्दी, फिर शादी, ये सब। वैसे पापा ठीक कहते हैं कि हर्ष सर ने हमेशा हमारा साथ दिया, चाहे निशा की शादी हो, पल्लवी की इंसाफ की बात हो, या फिर आज हमेशा हर्ष सर ही तो आए हमें बचाने के लिए। इसलिए हमें अब उन पर शक नहीं बल्कि विश्वास करना चाहिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं भैया जी, आप दुल्हन के भाई हो। अरे हमें भैया करने जी, अगर आप दरभंगा आते ना तो ये सब करते हुए हमें मिलते आपको। I know! Oh my God, I'm so excited. अरे बट लास्ट मिनट है तो क्या हुआ? मैं तो इस टाइम का बरसों से वेट कर रही थी कि कब हर्ष भैया की शादी हो और कब मैं खुशी से नाचूं। Bloody नौकर! How dare you! मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। आंखें नहीं है, दिखता नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे नौकरों को यहाँ पे पाल रखा है। Excuse me, I'm not talker, मैं तो यहाँ पे दी थी। जो भी हो, shut up, okay? अब देख क्या रहे हो मुझे? जाओ जाके अपना काम करो, वरना ना डैड को बोल के तुम्हारे पैसे कटवा दूंगी। हटो। अबे लड़की है मशीन गन। बिटिया, ये हर्ष की लगाई हुई हल्दी है, ये अब तुम्हारे लगेगी और फिर देखना तुम दोनों का जीवन एक ही रंग में रंग जाएगा।